गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो लेक्चर है वो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल. Insects represent a group of organisms sharing common feature like 3 pairs of joint leg. It means insects are the recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such group of the organism? Remember, group represents category. Category further denotes the rank. जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से छोटा सा एक एग्जांपल हम लेते हैं। आप के घर में अगर कोई भी आर्मी में हो तो आर्मी में है तो उसमें रैंकिंग होती है ना, रैंकिंग। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हम ए क्लास में जाते हैं तो लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट के ऊपर कैप्टन, कैप्टन के ऊपर मेजर, मेजर के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर कर्नल, कर्नल के ऊपर ब्रिगेडियर। इस तरीके से रैंकिंग आपकी होती है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से, इनकी क्वालिटी के हिसाब से, तो वो चीज़ थोड़ी अलग है। लेकिन हमने रैंकिंग के हिसाब से आपको बताने के लिए ये एग्जांपल लिया। यहाँ बायोलॉजी में भी, यहाँ इस फील्ड में भी, टेक्सोनॉमी में भी इसी तरीके की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से कुछ क्या किया गया, रैंकिंग बनाई गई, जिसको हायरार्की का नाम दिया गया, टेक्सोनॉमिक हायरार्की का नाम दिया गया। ठीक है ना। इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहली रैंकिंग में जो आता है वो है स्पीशीज़। सबसे छोटे से हम शुरुआत कर रहे हैं आपका। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनके एकदम इंडिविजुअल होंगे, यानी कि स्पीशीज़ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि एक स्पीशीज़, स्पेसिफिक स्पीशीज़ के फीचर्स एकदम अलग होंगे, उनका किसी से कोई मेल नहीं रहेगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर उनके बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, इसलिए वो एकदम बिल्कुल सबसे लो कैटेगरी में आते हैं, लो हायरार्की में आते हैं स्पीशीज़। जैसे मान लीजिए कि मैंगीफेरा इंडिका या सोलानम मेलंजोला या सोलानम ट्यूबरोसम, है ना, ये जो, या पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, है ना, ये सब क्या है, ये सब जो है आपके, तो उसमें लियो जो है या टाइग्रिस जो है या इंडिका जो है, हाँ, या ट्यूबरोसम जो है ना, ये सब क्या है, स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़, है ना, ये स्पीशीज़ नेम है। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से इनका एक नाम दिया गया, स्पीशीज़, स्पेसिफिक नेम। ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं ऊपर, जीनस, है ना, जीनस, जीनस क्या है, जीनस में क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज़, एक पर्टिकुलर जीनस का स्पीसीज़ डिफरेंट हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि पैंथेरा, तो पैंथेरा लियो भी हो गया, पैंथेरा पैराडस हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस हो गया। ठीक है ना, आप देख रहे हैं, पैंथेरा टाइग्रिस हो गया, जिसमें जीनस जो है पैंथेरा एक कॉमन है ना, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गए, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर की होने की वजह से स्पीशीज़ अलग अलग हो गए। ठीक है ना। तो जीनस आपका अलग हो गया, जीनस में और ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाएंगे, ताकि एक जीनस कई सारी स्पीशीज़ को फॉलो करेगा। ठीक है ना, एक जीनस कई सारे कई सारे स्पीशीज़ एक जीनस को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जीनस के बाद हम आगे बढ़ते हैं और ऊपर रैंकिंग में बढ़ते हैं, हायरार्की में, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में। फैमिली, फैमिली में क्या है, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ द सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज़। अब देखिए, इसमें और ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेंगी, और इसकी मतलब सिमिलैरिटीज़ और भी स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज़। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, है ना, ऑफ प्लांट स्पीशीज़। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं, 3 डिफरेंट जेनरा लेते हैं, सोलानम, पिटूनिया और डैतूरा। ये तीनों जेनरिक नेम है। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सोलानेसी से बिलोंग करते हैं। एनिमल के एग्जांपल के बीच में आपका जो है पैंथेरा कंप्राइजेस लायन,
टाइगर, लेपर्ड, तीनों के लिए एक जीनस कॉमन होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ, जैसे आपने कैट और फेलिडी फैमिली से कैट को भी देखा था, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फीचर जो है वो कैट एंड अ डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंसेस एज वेल. सो दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैनसिडी, ठीक है ना। फेलिडी और कैनसिडी में वो दो फैमिली में डिवाइड करें. क्यों? क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे, सिमिलर थे और कुछ डिफरेंट थे. तो डिफरेंट होने की वजह से फैमिली उनकी चेंज हो गई, है ना. जेनरिक नेम एक जैसा, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि पैंथेरा का जीनस एक है और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ भी वही चीज़ कि पैंथेरा का कुछ फीचर्स जो है वो सेम है, लेकिन कुछ फीचर्स जो है उनके अदर स्पीशीज़ से डिफरेंट है. तो इसकी वजह से वो अलग अलग स्पीशीज़ नेम में अलग अलग में चले जाते हैं, अलग अलग फैमिलीज़ में चले जाते हैं, अगर उनके अलग अलग जीनस को हम देखें तो, ठीक है ना. क्योंकि जीनस अलग फैमिली. अब अगला आता है आपका, जो अगला आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो अगला आपका हायरार्किकल लेवल है वो है आर्डर. आर्डर है ना. आर्डर में क्या है कि यू विल फाइंड दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, है ना. जैसे जनरली आर्डर जो है होता है वो टेक्सोनॉमिक का अगला कैटेगरी है, हायर कैटेगरी है फैमिली के ऊपर, ठीक है ना, जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स एग्रीगेट करके आते हैं, है ना. आर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इन असेंबल्ड टू द फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. इसमें थोड़े और कम कैरेक्टर फीचर्स हो जाते हैं, है ना, उतने पे ही हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. देखिए जितना ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आगे बढ़ता चला जाएगा उतनी कैटेगराइजेशन उसके नीचे की तरफ चलती चली जाएगी, कैटेगराइज होता चला जाएगा, है ना. हम अभी आपको फिर इसको हम आगे जैसे बता रहे हैं, इसको आप देखते रहिए. सोलेनेसी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फैमिली हमने देखा था, फैमिली में अब आर्डर, अब एक आर्डर में कई सारी फैमिली हो सकती हैं, है ना. द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग अ फैमिली आल्सो. प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी in order of the polynomials mainly based on the floral characters. ये किसके बेस पे हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे हैं, यानी कि प्लांट्स के कैरेक्टर्स के बेस पे हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स. द एनिमल आर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनसिडी. ये क्या है, ये भी उसी तरीके से डिफ्रेंशिएट है अपने एक दूसरे की वजह, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की वजह से. तो आर्डर में फैमिलीज़ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन होता है और वो एक पर्टिकुलर आर्डर में आते हैं. डिफरेंट टाइप की डिफरेंट सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़ की जो फैमिलीज़ होती हैं वो आती हैं. इसके बाद जो आता है अगला हमारा हायरार्किकल लेवल वो होता है क्लास में क्या है, क्लास में दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड आर्डर. फॉर एग्जांपल आर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंगली, जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया along with the order Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also, है ना. क्लास मैमेलिया जो है वो एक से ज़्यादा आर्डर रखता है. जैसे एक आर्डर हमने कार्निवोरा कहा, ठीक है ना, तो कार्निवोरा में वो आएंगे जो कार्निवोरस होंगे, है ना. इसी तरीके से डिफरेंट आर्डर्स आएंगे क्लास में, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ और देंगे, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे उसमें. मतलब क्या है, एक चीज़ आप कॉमन दिमाग में रखिए कि जो भी रैंकिंग बढ़ती जा रही है, हायर रैंकिंग होती जा रही है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसमें कम होते चले जाएंगे और उनकी कैटेगरी जो है हाई होती चली जाएगी, यानी कि डिफ्रेंशिएशन और जल्दी होगा उसमें, ठीक है ना. कैटेगराइज कम होती चली जाएगी ऊपर के लेवल में जब जाएंगे हम, तो ऊपर से नीचे आएंगे कैटेगरी बढ़ती चली जाएगी, और नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो उनके सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो कम होते जाएंगे, जिससे कि हमें कैटेगराइज करने में, क्लासीफाई करने में आसानी होगी. तो इसके बाद आता है आपका फाइलम.
एक फाइलम में एक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आर्डर हो सकते हैं, है ना, अलग अलग आर्डर्स के उसमें अलग अलग क्लास के एनिमल्स उसमें रह सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि फाइलम अगर हम लेते हैं, इंक्लूड्स करते हैं कि दिस फैक्ट फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ द नोटोकार्ड एंड डार्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, दे आर included in the phylum Chordata. In case of plant, classes with the few similar characters are assigned to a higher category called division. जैसे यहाँ पे फाइलम होता है एनिमल के लिए, उसी तरीके से प्लांट्स के लिए डिवीज़न होता है, ठीक है ना। कौन कौन से डिवीज़न, जैसे डिवीज़न में ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ये सब जो है डिवीज़न है। जैसे फाइलम में प्रोटोजोआ है ना, आपका पॉलीफेरा है, सिलेंट्रेटा है ना, ये सब क्या है, ये सब फाइलम है। इस फाइलम के अंदर में कई सारे क्लासेस होंगे। क्लासेस क्यों होंगे? क्योंकि उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं, है ना, एक फाइलम में कई तरह के क्लास होंगे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से, ठीक है। तो उसी तरीके से कैटेगराइज होती हैं सारी चीज़ें और इसी बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया। ये सारी चीज़ों को जिसमें कई सारे फाइलम एक साथ आते हैं, तो अगला टॉपिक जो आपका आता है वो आता है आपका क्या आता है, किंगडम। अब देखिए किंगडम क्या है, किंगडम का देखिए क्लासिफिकेशन कितना सिंपल है। जब किंगडम में क्लासीफाई हुए होंगे एनिमल्स, तो उन एनिमल्स हों या प्लांट हों, तो उनको सिंपली बस ये देखा गया कि हाँ दे आर प्लांट, सो प्लांट किंगडम, दे आर एनिमल्स, तो द एनिमल किंगडम, दे आर बैक्टीरिया, सो मोनेरा, है ना, they are protozoans, unicellular organism like amoeba, paramecium and many others, तो उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। फर्स्ट एनिमल केम ऑन द अर्थ, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना कम सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ उतना लेवल हाई होगा, है ना, हाई लेवल होगा, ठीक है ना। अब एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम, किसी भी किंगडम में जब आप जाते हैं तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है वो बहुत कम होता है। उसके बेस पर हम खाली एनिमल्स को किंगडम में बांट देते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन के कैटेगरीज हायरार्की लेवल आएंगे जो अभी तक आपने पढ़ा। इसमें कुछ चार्ट आपका जो है दिया गया है टेबल बना करके, है ना, एक टेबल दिया गया है जो आप देख रहे हैं, ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, है ना। इसमें देख रहे हैं आप, जैसे कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, हाँ, या फाइलम और डिवीज़न क्या है, ये सब आप देख रहे हो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोगों को जैसे मान लीजिए मैन है तो मैन बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, होमो जिसमें जेनस है और फैमिली होमिनिडी हो गया, ठीक है। स्पीशीज़ है उसमें सेपियंस, है ना, स्पीशीज़ का इसमें कॉलम नहीं है, हम आपको बता देते हैं। आर्डर प्राइमेटा है और क्लास मैमेलिया है क्योंकि हम मैमल्स हैं, हाँ। फाइलम कार्डेटा होगा क्योंकि हमारे पास बैकबोन होती है, कार्ड होती है। हाउस फ्लाई मूसा डोमेस्टिका बायोलॉजिकल नेम, जीनस मूसा और स्पीशीज डोमेस्टिका, फैमिली मुसीडी, ऑर्डर है डिप्टेरा और क्लास इंसेक्टा क्योंकि दे आल आर इंसेक्ट। फाइलम जो है इसका आएगा आर्थ्रोपोडा आएगा, है ना। अब इसके बाद आता है मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीशीज़ है। फैमिली आएगी एनाकार्डिएसी और ऑर्डर आएगा सैपियनडेल्स। क्लास है आपका डाइकोटिलीडेनी, है ना, डाइकोटिलीडेनी। और डिवीज़न आपका आएगा एंजियोस्पर्म, है ना। देखिए एंजियोस्पर्म आने का मतलब क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट वही होते हैं जो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, एक तरह से आप सिंपल कर सकते हैं। इसके बाद आता है वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम क्या है, जीनस, और एस्टिवम स्पीसीज। फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स और क्लास मोनोकाटिलीडेनी। सेम क्योंकि ये भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इसलिए इनका भी एंजियोस्पर्म ही आएगा, है ना, एंजियोस्पर्म ही, ठीक है ना। फाइलम फाइलम आप सेइंग डिवीज़न, तो डिवीज़न प्लांट्स के होते हैं डिवीज़न और एनिमल्स के होते हैं फाइलम, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने पढ़ी, ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में यहाँ तक। इसके बाद जो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आपके अगले वीडियोस में आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें टेक्सोनॉमिकल ऐड एक टॉपिक आपका बचा हुआ है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी, ओके।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।